यदि कोई व्यक्ति अपनी जॉब को बदलता है तो वो एक बहुत भारी गलती करता है जिसकी वजह से कि उसे इनकम टैक्स में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि आपको इस प्रकार की गलती से कैसे बचना है और आपको क्या करना है। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न बदल रही है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि कोई व्यक्ति अपनी जॉब को बदलता है और नए एम्प्लॉयर के पास जाता है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो नए एम्प्लॉयर को बताए कि उसे पुराने एम्प्लॉयर से कितनी सैलरी मिलती थी, कितनी इनकम मिलती थी। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उस केस में जो करंट एम्प्लॉयर है वो करंट इनकम के ऊपर ही TDS काटता है, जबकि यदि उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर की इनकम भी ऐड की जाती तो उस केस में TDS ज़्यादा कटना था। इस प्रकार यदि आप जॉब को स्विच करते हैं तो उस केस में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बताएं कि आपको पहले कितनी सैलरी मिली है ताकि वो टोटल सैलरी के ऊपर ही आपका TDS काटें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में बाद में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है इनकम टैक्स में। चलिए हम जानते हैं ऐसे ही केस के बारे में जहाँ पे कि व्यक्ति ने गलती की और जब वो रिटर्न फाइल करने गया तो उस वक्त उसे ज़्यादा इंटरेस्ट और टैक्स पे करना पड़ा। तो चलिए समझते हैं इस प्रोविज़न के बारे में। तो जब आपका एम्प्लॉयर आपका TDS काट लेता है तो उस केस में वो 26A में इसकी रिपोर्टिंग भी करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो इनकम है वो 26A में रिपोर्ट की गई है क्योंकि यहाँ पे इनकम स्पेसिफाइड अमाउंट से कम थी, इसलिए यहाँ पे TDS नहीं काटा गया है, लेकिन इनकम की रिपोर्टिंग यहाँ पे की गई है 26A में। यहाँ पे देखिए सेक्शन 192 दिया गया है। सेक्शन 192 का मतलब है कि सैलरी। इस प्रकार व्यक्ति को इस एम्प्लॉयर से तो इनकम मिली ही, इसके अलावा जो दूसरा एम्प्लॉयर था उससे भी इनकम मिली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे एम्प्लॉयर ने भी सैलरी एड के अंतर्गत व्यक्ति को इनकम दी है और उसके ऊपर TDS भी काटा है और उसकी रिपोर्टिंग भी 26A में की है। इस प्रकार साल के अंत में एम्प्लॉय को पता चला कि दोनों ही एम्प्लॉयर ने उसकी इनकम रिपोर्ट कर दी है, तो इस वजह से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट और पेनल्टी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं इस प्रोविज़न के बारे में। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साल के अंत के बाद बताया जाता है कि आपको कितनी सैलरी दी गई है। तो इसकी रिपोर्टिंग टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी होती है इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर को ये इन्फॉर्म किया गया है AIS और TIS के द्वारा कि दो एम्प्लॉयर से उसे सैलरी इनकम मिली है और दोनों ने ही जो उसे ग्रोस सैलरी पे की है इसकी रिपोर्टिंग TIS में की है। इस प्रकार अब टैक्स पेयर को इसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है और जो शॉर्टफॉल है टैक्स का वो पे करना है विद इंटरेस्ट। जब आपका एम्प्लॉयर आपका TDS काटता है तो उस केस में वो प्रीवियस एम्प्लॉयर की इनकम को भी ऐड कर लेता है यदि आपने इसे डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस केस में जैसे कि फॉर्म नंबर 16 जारी किया जाता है उसमें जो करंट एम्प्लॉयर सैलरी देता है वो तो ऐड होती ही है। इसके अलावा यदि आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी भी इन्फॉर्म की है अपने करंट एम्प्लॉयर को तो उससे भी यहाँ पे ऐड करके टोटल सैलरी के ऊपर TDS काट लिया जाता है ताकि आपका जो एट द एंड ऑफ द ईयर TDS है वो सही बने। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉई ने गलती की है कि उसे जो प्रीवियस एम्प्लॉयर से सैलरी मिली है वो उसने करंट एम्प्लॉयर को रिपोर्ट नहीं की है, जिसकी वजह से कि करंट एम्प्लॉयर ने सिर्फ करंट सैलरी के ऊपर ही TDS काटा है और यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर ने भी TDS कम काटा क्योंकि उसने भी ये कंसिडर करके कि व्यक्ति की टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है, उसने भी स्लैब रेट का बेनिफिट दे दिया और जो करंट एम्प्लॉयर है उसने भी स्लैब रेट का बेनिफिट दे दिया। इस प्रकार 2 बार स्लैब रेट का बेनिफिट टैक्स पेयर को मिल गया है, जिसकी वजह से कि अब जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उसमें उसका ज़्यादा टैक्स बनेगा और उसके अलावा उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अभी यहाँ पे व्यक्ति जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है ईयर एंड पे
तो उसके बाद वो अपने दोनों ही एम्प्लॉयर से इनकम जो है वो ऐड करता है और उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टैक्स लायबिलिटी वो बन गई है। अब क्योंकि एक ही एम्प्लॉयर के द्वारा TDS काटा गया था तो इसे लेस करके अब यहाँ पे नेट टैक्स पेबल आ रहा है। क्योंकि अब ये 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ये एडवांस में पे किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। इसकी वजह से अब टैक्स पेयर को इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे एम्प्लॉय ने गलती की है कि अपने दूसरे एम्प्लॉयर की इनकम उसने करंट एम्प्लॉयर को रिपोर्ट नहीं की, जिसकी वजह से कि उसका TDS नहीं काटा गया है सही तरीके से और जिसकी वजह से कि उसका टैक्स पेबल आ रहा है जो वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है उस वक्त। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने गलती की है और अपने करंट एम्प्लॉयर को प्रीवियस एम्प्लॉयर की इनकम रिपोर्ट नहीं की है। तो आपको इस प्रकार की गलती से बचना है। तो यहाँ पे गलती भी हुई है क्योंकि यदि आपका 10,000 से ज़्यादा का टैक्स पेबल होता है तो उस केस में आपको एडवांस में टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे ना तो एम्प्लॉय ने एडवांस में टैक्स पे किया और ना ही उसका TDS सही तरीके से कटा है। तो इस प्रकार ये इनकम टैक्स में डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करके दिखाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए पेनल्टी लगा सकता है और जो आपका अमाउंट टैक्स पेबल होता है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम पे उसके ऊपर 50% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और यदि आपकी इनकम मिस रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स रिटर्न में तो उस केस में 200% ऑफ द टैक्स पेबल इसकी पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी इनकम मिल रही है या फिर आपने जॉब को स्विच किया है, एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास गए हैं, तो आप दूसरे एम्प्लॉयर को अपनी पहले एम्प्लॉयर की इनकम बता दीजिए ताकि वो आपका सही TDS काटें। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अपना जो टैक्स है एडवांस में पे कर दें यदि आपका टैक्स पेबल 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ताकि ईयर एंड पे जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें उसमें आपका कोई मिसमैच ना आए इनकम का और आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े जब आप अपनी ITR फाइल करें। यदि आपने जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिक्लेयर की है वो मैच नहीं करती है जो इनकम आपके एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताई है 26 AS में या फिर TIS या AIS में यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है और आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी की जाती है और उस केस में हैवी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपको अपनी करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को करेक्टली कंप्लाई करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए इसके ऊपर भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको सचमुच 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।